सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर चिकन में कम डाला था मसाला, महिला को बिल्डिंग से फेंक दिया। पाकिस्तान के लाहौर का खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो वीडियो पाकिस्तान के लाहौर शहर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया है कि एक पाकिस्तानी औरत को उसके पति और ससुराल वालों ने जबरन खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो चिकन में मसाला कम देने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भरे हुए थे। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि एक लड़की अपने घर के सामने खड़ी नजर आ रही है। कुछ देर के बाद जब उसने एक महिला को चिल्लाने की और इमारत की ऊपरी मंजिल से कुछ गिरने की आवाज सुनी, तो उसने तेजी से दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ही सेकंड में कई लोग उस महिला की मदद करते हुए देखे जा रहे थे, जिसका पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद तरह तरह की हटकलें लगाई जा रही हैं। मामला 9 मार्च का है। पाकिस्तानी वेबसाइट ARY न्यूज़ पर यह चीज़ देखी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि औरत के ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने भी पीड़िता के पति की तस्वीरों के साथ खबर पोस्ट की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मरियम शरीफ ने यह भी कन्फर्म किया है कि औरत को अच्छा खाना नहीं परोसने की वजह से बाहर फेंका गया था। हालांकि उन्होंने कौन सा खाना इसका जिक्र नहीं किया। अब अगर बात करें दुबई की, तो दुबई में इस्लाम कबूल करने के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन महिला की मौत हो गई। जनाजे में पहुंचे सैकड़ों लोग। बताया जा रहा है कि UAE के दुबई में एक 29 साल की औरत दारिया कोस्टकोट ने इस्लाम अपनाने के कुछ घंटे बाद ही मर गई। इसके सुनकर औरत के जनाजे के सुपुर्द खाक करने के लिए दुबई के कब्रिस्तान में सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई। दारिया यूक्रेन की रहने वाली थी और उसने 25 मार्च को इस्लाम अपनाया था। मरने के बाद उसे एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया है। दारिया दुबई में पर्यटक के तौर पर पहुंची थी। ऐसे में उनके पास वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं था। दारिया की कहानी जानकर दूर दूर से लोग उसकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। मिली खबर के मुताबिक दारिया कोत्सोरोंको 3 साल पहले दुबई पहुंची थी। इस दौरान वो इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले वो एक क्रिश्चियन थी। हालांकि इस्लाम अपनाने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि दारिया कोत्सोरोंको की मरने की दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखी हुई थी। कोत्सोरोंको ने जुमे को दुबई के अल कुसैस कब्रिस्तान में दफनाया गया है। हालांकि उनकी आखिरी वक्त में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की खबर मिली है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसको दफनाया जा रहा था तो सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। हालांकि UAE में ये पहली बार नहीं है कि जब इस्लाम को अपनाने वाले लोगों की मौत के बाद बड़ी तादाद में लोग उनके सपोर्ट में पहुंचे हैं। बात अरब करें फिर से पाकिस्तान की, तो बताया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे थे। इतना ही नहीं, इसे लेकर जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंडे को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी बीवी को बाइज्जत बरी कर दिया है। 14 साल की सज़ा सस्पेंड कर दी गई है। देश में आम चुनाव के पहले ही इस तरह के मामलात आते रहते हैं। इसे लेकर जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को सजा सुनाई थी। दोनों की सजा को इस्लामाबाद ने चुनौती दी, जहां चीफ जस्टिस अमीर फारूक ने 2 सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करी थी। सोमवार यानी मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दंपत्ति की सजा को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत देकर राहत दे दी। हालांकि अदालत ने अनाउंसमेंट की है कि दोष सिद्दीकी के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों की बात की जाएगी। ऐसा हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया गया हो और बाकी मामलों में दोषी ठहराया जा रहा हो। अब अगर बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो इस्तांबुल से आ रही है, जहां पर खुद को मुस्लिमों का खलीफा समझने वाले एर्दोगन को झटका, फिर हारे तुर्की का दिल। इस सप्ताह में 2 मामलात में ऐसा हो चुका है कि एर्दोगन और उनकी पार्टी AKP सबसे बुरी हार के बाद प्रभावित हुई। आधी रात के बाद अपने भाषण में एर्दोगन ने इसे एक मोड़ कहा है। बताया जा रहा है कि टर्की ने यानी कि संडे को चुनावों में राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और उनकी पार्टी को सबसे बड़ा चुनावी झटका दिया है। जनता ने अपोजिशन के एक पार्टी इस्तांबुल के मेयर
मेयर इकरम एमेग्यूल को राष्ट्रपति के राजनीतिक विरोधी के रूप में मजबूती दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वोटों की गिनती के साथ इमामुल तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में मेयर पद की दौड़ में आंकड़ों से आगे हैं, जबकि उनकी रिपब्लिक पीपल्स पार्टी ने बरकरार रखा है इस जीत को और देश भर में शहरों में 15 मेयर सीटें हासिल की हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।